प्लीज सिट डाउन। पीछे वाले भी बैठ जाएंगे। सिट डाउन का मतलब बैठना। सिट डाउन का मतलब है बैठना। 5-7 दिन क्लास में यही ना आनंद हो गई। मैं साल में 2 बार घूमने जाता हूँ, कहीं भी जहाँ मेरा मन करता है। तो इस साल नवंबर आ गया, तो मेरे को 2 दिन जाना था। तो मैं एक जाता हूँ, मार्च अप्रैल को गया था मैं गोवा। अभी जाके वो शिमला कुल्लू मनाली। हाँ, फिर वो पूरा वर्ल्ड टूर करूंगा उसके बाद में। पैसा करती है तो हाँ, आवाज आएगी बेटा। आवाज करूंगा मैं अभी। हाँ, अभी आवाज करूंगा मतलब आएगी। आ गई ना आवाज? आ गई। अभी धीरे धीरे चलाएंगे। चलो देखो, हो गया ये 2-4 एंटरटेनमेंट की बातें थी। अब पॉइंट पे ध्यान देंगे। अब वापस से एक बार 5-7 दिन से क्लास अपनी नहीं हुई थी, तो देखो हम बात कर रहे थे, हम आगे थे केपीकेसी तक आ गए थे। पॉइंट को निकालो बेटा, थोड़ा ध्यान दो, पॉइंट पे फोकस करो एक बार। क्या करना है? फोकस। फोक्स नहीं, फोक्स तो लोमड़ी होता है। फोकस। तो वहां पर केपी और केसी के बारे में बात कर रहे थे, और जो केसी और केपी दोनों हो गए थे। अब केपी और केसी में क्या बताना था? संबंध। बहुत सरल है। केपी और केसी में संबंध पॉइंट लगा लिया क्या आपने? नहीं लगाएगी? दिखाओ मेरे को लास्ट पॉइंट कहां तक हुआ था। हाँ, ट्यूशन करवाए थे। अब पॉइंट लगा लो, केपी व केसी में संबंध। और केपी और केसी में संबंध लगा करके ये क्वेश्चन करवाए थे, देखो ऊपर वाला है ना। हाँ, केपी व केसी में संबंध। और इसको इंपोर्टेंट नहीं लगाना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो। 100% अब तक जितने भी एग्जाम लगे सब में उसका इसका एक क्वेश्चन आ रहा है हर बार, केपी केसी में संबंध का। तो इसको 2 बार वेरी वेरी लगा लो। हाँ, हर बार आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, हर बार क्वेश्चन आ रहा है केपी केसी का संबंध का, और सब एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन। केपी केसी में संबंध। हाँ बेटा, आवाज आ रही है क्या? बताना मेरे को। हाँ, थोड़ा माइक की जगह ठीक नहीं है, वैसे आ जानी चाहिए। आवाज में दम है कि नहीं? हाँ, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सुनना मेरी बात। लिख लिया गया पॉइंट? केपी केसी में संबंध, ध्यान देना। केपी केसी में संबंध है। केपी लिखना नहीं है, पहले सुनो अब एक बार। केपी बराबर केसी इंटू आरटी के घात डेल्टा एन। ये इंटू नहीं लगा तो भी चलेगा, ठीक है ना? तो यूं भी कह सकते हो आप लोग, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहे ना, नहीं लगाए तो गड़बड़ हो जाती है आपके। केसी आरटी डेल्टा एन, दोनों एक ही बात है बेटा, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। ये एक संबंध है। तो इस संबंध में
हमें क्या करना है, उस बात के ऊपर ध्यान देना है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन को सबसे सरल उठा करके देखना, पिछले 5 सालों में 2 बार आ गया, सीधा ही पूछा हुआ है, केपी केसी का संबंध है। वहां क्या करता है, इसे डेल्टा एन की जगह माइनस डेल्टा एन कर देता है, समझ गए चीज। ऐसे ऑप्शन बना देता है कि केपी बराबर केसी अपॉन आर टी डेल्टा एन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे तरीके बना देता है वो। तो एक तो सीधा बन गया केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन। अब केपी और केसी, इनमें 3 संबंध आएंगे। एक तो केपी बड़ा हो सकता है और केसी छोटा हो सकता है। तो एक तो बताया मैंने कि केपी बड़ा हो सकता है, दूसरा बता रहा हूं कि केपी छोटा भी हो सकता है, और तीसरा केपी और केसी बराबर भी हो सकता है। पर वो पूरी तरह से निर्भर करेगा इसके ऊपर निर्भर करेगा। अब वो क्या संबंध है, तो उसको हमें समझना है कि केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन। केपी है यहां पर साम्य स्थिरांक जो दाब के लिए काम में लेते हैं, केसी है यहां पर साम्य स्थिरांक जो सांद्रता के लिए काम में लेते हैं। तो इनका पूरा शब्द ऐसे बोल सकते हैं कि दाब साम्य अवस्था स्थिरांक, क्या बोल सकते हैं, दाब साम्य अवस्था स्थिरांक। इसको बोल सकते हैं सांद्रता साम्य अवस्था स्थिरांक। आर जो है वो गैस स्थिरांक होता है, आर क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है, ठीक है ना, लिखवा दूंगा मैं भी। टी यहां पर होता है ताप, टी क्या होता है, ताप होता है। और डेल्टा एन ये अपने को निकालना है, डेल्टा एन हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है, और ये आते ही आगे का काम सब कुछ अपना हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आ गया बेटा डेल्टा एन, क्या आ गया, डेल्टा एन। ये डेल्टा एन क्या होता है, तो डेल्टा एन बराबर उत्पाद के मोलों की संख्या, एन का मतलब मोल है, यहां पर क्या है, मोल। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या आपने, नहीं पढ़ा, बहुत बढ़िया बात है। तो हाँ, मोल को दर्शाते हैं एन से, किसे दर्शाते हैं, एन से। तो उत्पाद के मोल, उत्पाद के मोल या उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक कह दो या क्रियाकारक कह दो, क्रियाकारक के मोलों की संख्या, क्रियाकारक के मोल, ये जो होता है इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा एन। क्या बोलते हैं, डेल्टा एन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको देगा तो उसमें डेल्टा एन पूछेगा अपने से। अब उत्पाद के मोलों की संख्या को हम डेल्टा एन बराबर उत्पाद के मोलों की संख्या को हम एन पी से लिख देते हैं। पी का मतलब है प्रोडक्ट, पी का मतलब प्रोडक्ट, और एन होता है मोल, यानी कि उत्पाद के मोल माइनस एन क्रियाकारक को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो शॉर्ट में इतना बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिख देंगे डेल्टा एन बराबर एन पी माइनस एन आर, बस ये अपने को आ जाएगा। और केपी और केसी में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे काम आता है ये, वो देखो। 3 कंडीशन आती है। नंबर 1, केपी बड़ा हो सकता है, केपी छोटा हो सकता है, और केपी और केसी बराबर भी हो सकते हैं। 3 ही हो सकती है, या चौथी भी आपके दिमाग में कोई नहीं, या तो केपी बड़ा होगा केसी से, या केपी छोटा होगा, और या फिर केपी बराबर होगा, यही होगा। तो तीनों का मैं एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि H2+, ट्यूशन कैसे पूछता है, ट्यूशन ऐसे पूछता है, ये आ गया। अब ये कहेगा इस अभिक्रिया के लिए केपी केसी का संबंध क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए केपी केसी का संबंध क्या होगा। अभिक्रिया दी हुई आएगी और आपको केपी केसी के संबंध वहां दिए हुए आएंगे। इसके लिए क्या होगा, तो देखो इस अभिक्रिया के लिए हो जाएगा, तो केपी केसी का सामान्य संबंध लिखेंगे, केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या निकालना होगा, डेल्टा एन। बिना डेल्टा एन कोई काम नहीं होगा। तो डेल्टा एन बराबर क्या बताया मैंने, एनपी माइनस एनआर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो डेल्टा एन बराबर, अब उत्पाद के पी क्या है, उत्पाद के मोलों की संख्या कितने हैं, उत्पाद अपने को दिख रहे हैं ना, 2, ये मोलों की संख्या होती है, कितनी है, 2। तो उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी, 2, माइनस क्रियाकारक के मोल कितने हैं, 2, 1 और 1 2। मेरी बात समझ में आ रही है क्या,
इसके कितने मोल है? एक। इसके भी कितने हैं? एक। और एक 2। तो उत्पाद के मोलों की संख्या 2 और क्रियाकारक के मोलों की संख्या भी 2। तो डेल्टा एन बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। डेल्टा एन बराबर 0। समझ में आ गई मेरी बात? और डेल्टा एन 0 आ गया तो केपी बराबर केसी और आरटी की घात 0। यही है। किसी की भी घात 0 होती है तो क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। किसी की भी घात, ध्यान रखना, किसी की भी घात, जैसे मैं कहूं कि 5 की घात 0 है, इसका मतलब है 1। कितना है? 5 नहीं, 1। कितना है? 1। किसी की भी घात यदि 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। क्या होता है? 1। ये याद रखना है अपने को। एग्रीकल्चर के रह गए ना, किसके रह गए? एग्रीकल्चर। तो याद रखना है परमानेंट, किसी की भी घात, 1 की घात 0 है तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। समझ गए मेरी बात? किसी की घात 1 हो तो तब, जैसे मान लो 5 की घात 1 हो तब कितना? 5। तब कितना? 5। तब वो मान आता है। अरे मैं ये कहूं, इधर देखो, 5 की घात 1, 5 कितनी बार लिखूं? 1 बार, तो 5 ही आएगा। 5 एक ही बार तो लिखा है मैंने। और 5 की घात 0 का मतलब 5 कितनी बार लिखूं? 1 बार। 0 बार। कितनी बार? 0 बार। तो अपने को ये, इसमें अपने को बार बार कंफ्यूज होता है। तो 3 चीजें होती हैं। तो मैं अपने को जो काम आने वाला है वो केवल एक ही काम आने वाला है, परमानेंट। याद रखो कि 5 किसी की भी घात, 5 की नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 की नहीं बोल रहा हूं, किसी की भी घात दुनिया में, किसी की भी घात यदि 0 होती है तो उसका पूरे का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। रासायनिक बलगति की पढ़ा क्या चैप्टर? बहुत बढ़िया। हाँ, नालायक हो। और फिर मैं सब चीजें आपको बता रहा हूं, तो ये मान के बता रहा हूं भाई, आप कुछ नहीं आता वैसे भी। हाँ, तो आपको मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं बीच में से। अब मैंने बता दिया, किसी की भी घात, किसी की भी घात क्या आ जाए? 0 आ जाए तो क्या मान लेना है? ए। याद रह जाएगा क्या? हाँ, तो आर टी की घात 0 आ गया तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो केपी बराबर केसी, आर टी की घात 0 का मतलब ए। तो मैं यहां से क्या कर दूं? इसको 1 कर दूं मैं, और यहां मैंने बताया रखा है क्या, यहां पर इंटू है तो 1, और केसी को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? केसी आएगा। तो केपी बराबर क्या हो गया? केसी। समझ में आएगी मेरी बात? अरे समझ में आ गई? तो केपी बराबर केसी है इस अभिक्रिया के लिए। अब ऑप्शन में आपको ये देगा अलग अलग तरीके से बना करके, क्या कि इस अभिक्रिया के लिए तो ऑप्शन बनाएगा ऐसे: ए केपी बड़ा है केसी, बी केपी छोटा है केसी, सी केपी बटा केसी, और डी केपी बराबर केसी। ऐसे ऑप्शन बनाता है। समझ गए क्या मेरी बात? क्वेश्चन समझ गए क्या? हाँ। अब एक काम की बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आपको निकालना नहीं है कभी भी, लास्ट में शॉर्टकट बताऊंगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन का मान 0 आ जाए ना तो हमेशा केपी बराबर केसी होगा। समझ गए? आगे निकालना ही नहीं है अपने को, सीधा उस अभिक्रिया का क्या निकाल लेना है? डेल्टा एन। और डेल्टा एन 0, इसका मतलब हमेशा केपी बराबर क्या आएगा? केसी आएगा। झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ, नहीं बोल रहा। सुनो, दूसरे सुनो। मान लो मैं ये कह देता कि PCl5 इज इक्वल PCl3 प्लस Cl2। अभिक्रिया संतुलित हो गई क्या? देखो, हो गई। अब आपको पूछा कि इस अभिक्रिया के लिए केपी केसी का संबंध क्या होगा, तो हमें सामान्य संबंध तो पता है ना, केपी बराबर केसी इंटू आर टी की घात डेल्टा एन। और पहले क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा एन। तो डेल्टा एन बराबर एनपी माइनस एनआर। लास्ट में कोई ये नहीं कहेगा दोबारा बता दो, नाला को ये दोबारा ही बता रहा हूं अब, और तीसरी बार और बताऊंगा। हाँ, ये दोबारा चल रहा है।
डेल्टा एन निकालने का सूत्र एनपी माइनस एनआर, और डेल्टा एन बराबर एनपी कितना है 2। अरे 1 मोल तो ये रहा, 1 मोल ये रहा, 2 माइनस 1 है ना इधर, सही है। तो डेल्टा एन बराबर 1 आ गया क्या, 1 आने का मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि केपी बराबर केसी तो नहीं है ना, क्योंकि डेल्टा एन क्या आता है 0, तब आता है केपी बराबर केसी। तो डेल्टा एन 1 आ गया तो लगा दो फिर इधर और निकाल लो, केपी बराबर केसी इंटू आर टी की घात 1, और किसी की भी घात 1 होती है तो वही संख्या आती है, समझ गए। अभी मैंने क्या बताया था, जैसे 5 की घात 1 है तो क्या आएगा 5, 1 की घात 1 है तो क्या आएगा 1, समझ गए जी। जिसका घात 1 है तो वो मान आता है, और घात 0 है तो 1 आता है, समझ गए। तो यहां पर क्या आएगा फिर आर टी, क्या आएगा आर टी। तो केपी बराबर केसी इंटू आर टी। अब मेरी बात समझे क्या, अब देखो आर और टी को इससे गुणा करेंगे ना तब आएगा केपी। बात को समझना है यहां पर कि केसी का मान है कोई ना कोई, मान लो केसी का मान है 2, कितना है 2, और आर टी का मान भी कितना है 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। इसका मान 2 है तो केपी कितना आ रहा है 4। मान लो कि इसका तो 2 ही रख दो, फिक्स है ये, तो आर और टी तो क्या होता है फिक्स होता है। केसी का मान है 3 और इसका मान है 2, तो कितना आया 6। इसका मतलब केपी हमेशा केसी से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है ना। तो इस केस में केपी बड़ा होता है और केसी छोटा होता है, समझ गए क्या। रटना नहीं, लास्ट में एक शॉर्टकट बताऊंगा 1 मिनट 30 सेकंड का केवल, और कोई किसी को नहीं निकालना है, ओके जी, किसी को नहीं निकालना, स्टार्ट नहीं करना, सीधा उत्तर मिलेगा वहां पर। मेरी बात समझ गए क्या। तो अब वापस आओ कि अब यहां पर डेल्टा एन कभी भी पॉजिटिव आ जाए तो आपको हमेशा ये कह देना है केपी बड़ा होता है, बस समझेगा। अब यहां 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है आपको, डेल्टा एन क्या आ जाए पॉजिटिव, तो केपी हमेशा क्या होगा बड़ा। मेरी बात समझे क्या, समझ तो जाते हो आप, होशियार तो होइए, हाँ बचपन से ही हो तो मेरे को पता है। 2NH3 N2 प्लस 3H2 संतुलित हो गई क्या, देखो देखे हो गई। तो संबंध क्या होता है केपी केसी का, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन, यही होता है। पहले क्या निकालना है डेल्टा एन, डेल्टा एन बराबर एनपी माइनस एनआर। तो डेल्टा एन बराबर एनपी कितना कितना 2 4, 3 और 1 4। अब आपको तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि अगले साल पढ़ लेंगे, क्योंकि आप तो लॉन्गियर में आ गए ना। हाँ उनको तो मैं कह देता हूँ कि बेटा कोई दिक्कत है, आराम से मस्त कर दो, अगले साल भी पढ़ाऊंगा मैं, है ना। तो आपको नहीं कह सकता क्योंकि फीस लगी अपनी बहुत मोटी लगती है ना। हाँ तो अपने को इसी बार ध्यान देना है। पीक समझ में आ गया क्या, 3 और 1 आर कितना 2, और 4 और 2 कितना आ गया 2 आ गया, सही है क्या, अरे सही है क्या। डेल्टा एन पॉजिटिव आया नेगेटिव, तो कौन बड़ा होगा केपी बड़ा होगा। केपी बराबर केसी इंटू आर टी की घात 2, केपी बराबर केसी आर टी की घात 2 का मतलब आर भी 2 और टी भी 2, और इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा, तो केपी बड़ा होगा और केसी छोटा होगा। मैंने अभी क्या कहा था
डेल्टा एन क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो हमेशा केपी बड़ा होगा। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? चलो अब सुनना, अब मैं लेता हूं संतुलित हो गई क्या? संतुलित है? संतुलित है तो क्या निकालेंगे, केपी बराबर केसी इंटू आरटी डेल्टा, क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एन। डेल्टा एन बराबर एनपी माइनस एनपी कितना, एक ही है क्या, एनआर कितने, दो, कितना आया, माइनस डेल्टा एन माइनस एक आ गया। क्या आ गया, माइनस एक। केपी बराबर केसी इंटू आरटी की घात माइनस एक, यही है? अरे यही है ना। अब माइनस आती तो आपकी गड़बड़ हो जाती है हमेशा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं क्या, ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा ना। और आरटी की घात एक का मतलब क्या है, आरटी, आरटी है, इसका मतलब इसमें इसका भाग देंगे ना तब ये आएगा। मान लो इसका मान मैंने पहले कितना मान रखा था, दो, अभी भी दो ही मान लो। इसका मान है कितना, चार मान, कितना मान लो, इसका चार मान लो केसी का, तो 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा ना। मतलब केसी का मान 10 मान लो आप, तो 10/2 कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो केसी बड़ा है और केपी हमेशा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, नहीं आ रहा क्या, तो केपी तो आ रहा है छोटा और केसी आ रहा है बड़ा, तो ऐसे लिख दूं क्या मैं, सही है? अरे सही है क्या, हाँ। डेल्टा एन नेगेटिव आ जाए तो हमेशा केसी बड़ा होता है। अब ये 3 एग्जाम्पल आते हैं, अब मैंने बता दिए। अब जो है वो रामबाण बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं, रामबाण जानते हो ना, हाँ, कोई याद नहीं रखना, 30 सेकंड का बताता हूं, 30 सेकंड में नहीं लूंगा, 5 सेकंड में बताऊंगा। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। बस इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में पी बड़ा, क्या याद रखना है, पॉजिटिव में, बस इतना ही हो जाएगा सारा काम, याद रह जाएगा क्या, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में पी बड़ा, यानी कि डेल्टा एन पॉजिटिव हो तो वहां पर आपको क्या करना है, पी बड़ा। समझे क्या मेरी बात, पॉजिटिव में पी बड़ा, याद हो जाएगा। तो फिर इसका उल्टा कर दोगे, नेगेटिव में पी क्या कर दो, छोटा, और कुछ ही नहीं है तो यहां पर भी कुछ ही नहीं है। समझ गए? ये बस 3 यही पूछता है बार बार, जिनको अपने को अब याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी अभिक्रिया को बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी अभिक्रिया है बस केवल आप उसको डेल्टा एन देख लेना, उसका क्या देख लेना, डेल्टा एन। और पॉजिटिव है तो पी बड़ा, पॉजिटिव है तो पी बड़ा, और नेगेटिव है तो पी, ये तो खुद ही हो जाएगा, और ये कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, बराबर है। अरे समझ गए क्या, याद रह जाएगा क्या, हाँ। 2HCl इज इक्वल H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 संतुलित हो गई क्या, डेल्टा एन क्या आया, डेल्टा एन क्या आया, तो बराबर हो गया, हो गया। क्यों निकालना, इतनी लंबी थोड़ी कहानी क्यों करनी, समझ गए। मान लो मैं ये कहता हूं कि N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू NH3, 2 - 4 कितना बचा,
-2। नेगेटिव आया, पॉजिटिव में P बड़ा तो नेगेटिव में P बस ये आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, समझ गए क्या? कर लोगे क्या? 100% एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है यहाँ से। कितना परसेंट? 100%। कर लोगे? बस इतना काम हो गया। अब लिखेंगे इसको पूरी कहानी। अब पूरी कहानी, अब बकवास है सारी चीज। क्या है? बकवास। काम की बात समझ ली। अब एक बार देख लो, पहले बड़े आदमी हूं मैं। केपी और केसी में संबंध पहले देख लो, बाद में लिखेंगे। केपी बराबर केसी आरटी की घात डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? तो डेल्टा एन है गैसीय उत्पाद की संख्या। गैसीय उत्पाद मतलब अभिक्रिया आपके पास में पूरी तरह से संतुलित होनी चाहिए। समझ गए चीज? गैसीय का मतलब केवल गैस से मतलब नहीं है। गैसीय का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट, यानी कि मूल अवस्था। क्या होती है? मूल अवस्था। और मूल अवस्था का मतलब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित देखनी है। क्या देखनी है? संतुलित। संतुलित नहीं है ना, तो पहले संतुलित करनी है। ध्यान रखना गधो, खोपड़ी खराब कर देते हो मेरी। हाँ, जो बता रहा हूं उसको ध्यान दो। मान लो ऐसे दे दिया आपको, N2 + H2 इज इक्वल NH3। तो अब नहीं निकालना अपने को, संतुलित है क्या पहले ये देखो। नहीं है ना, तो इसको स्टार्ट ही नहीं करना है। अभिक्रिया को पहले क्या करना है? संतुलित। और ये काम पूरी केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, चाहे कोई सा ही चैप्टर आ जाए, बिना अभिक्रिया को संतुलित किए कोई भी काम से स्टार्ट नहीं करना है। तो गैसीय उत्पाद की संख्या, उत्पाद की संख्या यानी कि उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय क्रियाकारकों की संख्या। तो अभी मैं लिखवा दूंगा सही तरीके से। और टी यहां पर क्या है? ताप। और ताप किस में ले जाता है? केल्विन में। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणा पढ़ी क्या आपने? हाँ, ताप के 3 पढ़े होंगे, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। नहीं पढ़ा क्या? एक और चलता है रूमर। क्या चलता है? रूमर। लेकिन आपके नहीं चलेगा, फिजिक्स में चलता है, आपके काम नहीं आएगा। पढ़ा है क्या आपने? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन नहीं क्या? अरे नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता है? डिग्री क्यों नहीं लगाते? बढ़िया नहीं लगता? बोलने में अच्छा लग रहा है कि डिग्री केल्विन, नहीं, डिग्री सेल्सियस बढ़िया लग रहा है। और जो बढ़िया लगता है केमिस्ट्री में वही होता है। नालायको, केल्विन ऐसा एक तापमान है, केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और ऋणात्मक नहीं है इसलिए इसके डिग्री नहीं लगाते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के डिग्री लगाते हैं, इसलिए इसको परम ताप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परम ताप। और ये लास्ट 0 तक जा सकता है, माइनस में नहीं जाता है। और 0 केल्विन को परम शून्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। ये सब बात आपको पढ़ाई होगी सर, पढ़ाइए ना? हाँ, अब सुनो, यहां तक बात हो गई। आर क्या है? आर क्या है? गैस स्थिरांक। और गैस स्थिरांक का मान मैं पूरा लिख दूंगा अभी, सही ना? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लिख दूंगा मैं। ये मान फिक्स होता है क्योंकि आर है गैस स्थिरांक। स्थिरांक तो जानते हो ना, जिनके मान क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ये हो गया। हाँ, मैं लिख दूंगा, टेंशन नहीं करना आपको। आपको केवल एक बार पढ़ लो ताकि अपने को दोबारा से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्या है? सुनना ही, मैं लिखूंगा सही ढंग से, समझो आप। केस फर्स्ट है कि उत्पाद ज्यादा है, क्रियाकारक कम। ज्यादा का मतलब है मोलों की संख्या। उत्पाद के मोलों की संख्या यदि ज्यादा हो और क्रियाकारक के मोलों की संख्या कम हो, तो हमेशा डेल्टा एन क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और डेल्टा एन पॉजिटिव आता है तो केपी क्या होता है? बड़ा होता है। समझे जी? केपी बड़ा और केसी छोटा। इसका उदाहरण यहां पर आ गया जो मैंने समझा दिया। समझा दिया? इस तरीके से 3 केस बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 केस बनेंगे। केस 2, केस 3 समझा दिए मैंने? नहीं समझाएगा? अब लिखो फटाफट से।
अब लिखो, अब लिखते टाइम और समझा दूंगा मैं, और फिर भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब लिखो, केपी कैसी में सम्मान लगा लिया। सबसे पहले ये लिख लो, केपी बराबर केसी इंटू आर टी डेल्टा एन। ये दोनों एक ही बात है, दोनों लिखना चाहो दोनों लिख लो, ये पूरी बात लिख दो यहां पर। जेड सीयूटी में कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं? रिपीट का बेटा कुछ नहीं है, रिपीट हो भी जाए नहीं भी हो, एक आधा हो जाए, ज्यादा नहीं होते, मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं है बेटा केपी कैसे रिपीट होना, रिपीट का मतलब है क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, इसमें से एग्जाम्पल अलग अलग आते हैं। लिख दिए? पी किसके लिए काम में लेते हैं? प्रोडक्ट, उत्पाद के लिए। आर है रिएक्टेंट, अब भी कारक या क्रिया कारक। इंग्लिश आती है मेरे को थोड़ी थोड़ी। सीखी थी मैंने पहले। चलो, अब इसके नीचे दो तीन बातें लिख पा रहा हूं, वो लिखो। इसके नीचे लिखो, यहां आर बराबर, नीचे लिखो यहां आर, आर, अरे ये आर मत समझ लेना नालायक को, कहीं ये आर तो नहीं लिख दिया गया, ये आर लिखवाया मैंने, नालायक को। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, मैं एन पूरा लिखूंगा यहां, एन आर लिखो, वरना तुम इस आर को ये आर मान लो। पूरा विश्वास है मेरे को आपके ऊपर। हाँ, ये एन, ये रिएक्टेंट वाला आर है, समझ गए चीज। अब मैं इस आर की बात कर रहा हूं, ये आर लिखो, आर बराबर गैस स्थिरांक, आर बराबर गैस स्थिरांक, आर बराबर गैस स्थिरांक, आर बराबर गैस स्थिरांक, और ब्रैकेट में वो भी लिखो इसका मान, आर है गैस स्थिरांक, और ब्रैकेट में इसका मान लिख दो 0.0821। इतने बड़े मान की जरूरत नहीं पड़ती है, 0.08 तक ही ले लेना आपको काम है, आगे न्यूमेरिकल आएंगे उनमें, ठीक है, पूरे के 0.0821 लीटर। क्या है? लीटर। हिंदी में लिखूंगा, ऐसे लिख दो लीटर। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, लीटर एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आर हो गया। फिर नीचे लिख दो टी बराबर ताप, और ब्रैकेट में लिख दो केल्विन, ये
कितना भी दिया हो अपने को आ सकता है। ये केल्विन इसलिए लिखा है क्योंकि डिग्री सेल्सियस में आ जाए ना तो अपने को केल्विन में बदलना है। बदलना आता है ना सबको? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन लिख लो ना, तो मुंह फाड़ोगे बाद में। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, ये संबंध होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। हो जाएगा? जैसे मान लो मैंने ये कहा कि कमरे का ताप, तो कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें सेल्सियस में तो 0 की जगह मैंने कितना कर दिया? 25 बढ़ा दिया ना, तो इसमें भी 25 बढ़ा दो, तो ये आ जाएगा 298.15 केल्विन। ये गणितीय गणनाएं करो तब ये 1.5 हटा देना चाहिए आप, समझे जी? इतना भी मान सकते हो आप, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। समझ गए क्या मेरी बात? हाँ, और बाकी बेसिक कंसेप्ट की बातें यहाँ की नहीं है, ठीक है? चलो अब लिखें, अब लिखो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, फर्स्ट केस की बात करेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है कि देखो जब समझो पहले मेरी बात, उत्पाद के मोल, उत्पाद के मोल ज्यादा हो और क्रियाकारक के मोल क्या हो? कम। क्रियाकारक के मोल क्या हो? कम हो। उस केस में हमें क्या करना है? उत्पाद के मोल तो क्या हो? ज्यादा, और क्रियाकारक के मोल क्या हो? कम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि NP ज्यादा हो और NR क्या हो? कम। सही बात है क्या? अरे सही है क्या? तो P बड़ा, P बड़ा, मेरी बात नहीं समझोगे शायद आप, समझ गए? तो डेल्टा N क्या आएगा? पॉजिटिव। P ज्यादा तो डेल्टा N क्या आएगा? पॉजिटिव। और डेल्टा N पॉजिटिव तो Kp बड़ा, Kc छोटा। समझ में आई क्या मेरी बात? झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ, पूछ लेता हूं आपको एक बार। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं कि P बड़ा करना है ना अपने को, तो P बड़ा करना है तो PCl5 इज इक्वल PCl3 प्लस Cl2। सही लिखा क्या? सही लिखा? तो सही लिखा तो फिर इसका Kp Kc का संबंध निकाल दें। तो Kp बराबर Kc इंटू RT डेल्टा N। अब क्या निकालना है? डेल्टा N निकालना है। तो डेल्टा N निकाले पहले। तो डेल्टा N बराबर NP माइनस NR। ये सूत्र लिख दिया था क्या पीछे हमने? लिख दिया क्या? हाँ, लिख दिया था यहाँ। NP माइनस NR, तो डेल्टा N बराबर NP कितना? कितना है? 2 माइनस 1। तो देखो NP बड़ा है, ज्यादा है ना NP, और NP ज्यादा है तो डेल्टा N हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। प्लस 1 आएगा तो डेल्टा N पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और डेल्टा N पॉजिटिव है तो Kp बड़ा। Kp बराबर Kc इंटू RT। डेल्टा N कितना? 1 है, और 1 है तो क्या बन जाएगा? Kp बराबर Kc इंटू RT। RT कोई मान है कितना? 0.082। और T कोई तापमान है, नहीं दिया हुआ आता है तो कमरे का तापमान मान लेते हैं 298 केल्विन, क्योंकि दुनिया की सारी अभिक्रियाएं हैं वो कमरे के ताप पर होती है। अरे लेब में तो होती है ना रासायनिक अभिक्रिया। लेब अंतरिक्ष में बना हुआ है क्या? आकाश में, पृथ्वी पर ही बना हुआ है, तो यहाँ का तापमान देखा जाता है। ऐसे नहीं कि सर परीक्षा सर्दियों में लग रही है तो सर्दियों में तापमान 10 हो गया था और
पोस्टपोन्ड हो गई, गर्मियों में आ गई, तो सर गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया मैंने, तो मानना नहीं अपने को, कमरे का तापमान हमेशा फिक्स है 25, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको इससे गुणा करेंगे तब ये मान आएगा, यानी कि केपी क्या है बड़ा, केपी क्या है बड़ा, केपी बड़ा है और केसी छोटा है, समझ गए क्या? अब लिख लो इसको, केस फर्स्ट है। हो गए क्या? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, थोड़ा लिखा करो फास्ट। लिखो के सेकेंड, लिखने में फास्ट। हाँ लिखो के सेकेंड, के सेकेंड बना दें, इसका उल्टा कर दें, के सेकेंड, के सेकेंड क्या करें, उत्पाद के मोल तो कर दें कम और क्रियाकारक के मोल ज्यादा। उल्टा कर दिया क्या मैंने, क्रियाकारक के मोल, ठीक है। एनपी क्या है कम और एनआर ज्यादा, सही है। तो डेल्टा एन क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, इस केस में डेल्टा एन क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो केपी छोटा और केसी बड़ा, यही आएगा। लिख लो, लिख लो। हाँ तो एक बच्चा कह रहा है आपका स्वेटर बहुत बढ़िया है। हाँ वो तो मैं बढ़िया हूँ बेटा पूरा।
हाँ हाँ, अब देखो इधर, अब इसका एग्जाम्पल लें पढ़ने, तो एग्जाम्पल मैं पीछे से लूंगा, वहां लिखा हुआ है, ये बात लिख लो आप, लिख लिया क्या? अब देखो डेल्टा एन नेगेटिव वाला एग्जाम्पल लिया था क्या हमने, लिख लिया क्या? कुछ लोग लिख रहे हैं अभी। तो डेल्टा एन नेगेटिव का उदाहरण देखो, देखिए कहां से लिया हमने, नेगेटिव वाला, ये रहा, सही है क्या? उसका उल्टा ही तो हो गया। हाँ, एक और लिया होगा मैंने, एक लिया, एक ही लिया, ठीक है, एक मान लो, ये ले लो आप, लिख लोगे एक, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। हो गया क्या बेटा? जल्दी करो, क्योंकि इस वीक पूरा करना है इस चैप्टर को। हो गया? अब तीसरा लिख लोगे क्या आप? क्या लिखोगे? बराबर। क्या लिखोगे तीसरा? बराबर। तो मैं लिख देता हूं, हाँ, अब मैं लिख रहा हूं केस थर्ड। केस थर्ड क्या लिखें? उत्पाद के मोल और क्रियाकारक के मोल बराबर, तो उत्पाद के मोल बराबर हो किसके? क्रियाकारक के मोल, क्रियाकारक के मोल, यानी कि एनपी बराबर हो एनआर। तो डेल्टा एन क्या है? 0, और 0 आए तो केपी बराबर केसी, केपी बराबर केसी। हाँ, एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल देखिए क्या, ये लिख लो एक बार, एग्जाम्पल लिख देते हैं। लिख दिया क्या? चलो, ये क्या एग्जाम्पल देखो, देखिए सही है। हाँ, ये लिख लेना, ये भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख रहा था कि घात 0 होने पर क्या होता है? 1।
एग्जाम में बैठो ना। चलो यहां तक हो गया क्या? अब अपन बात की क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसे आए। टाइम हो गया क्या? बहुत बढ़िया, कल करेंगे फिर बात। मैं पहले खा लेता हूँ, बाद में खत्म हो जाए। ब्राह्मण रहे ना, कोई नाराज मत हो जाना, कोई ब्राह्मण हो तो। मैं खाता बहुत हूँ। देखो अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया, इतने 1000 बच्चे पढ़ लिए। अब मेरे को जिंदगी में कमाने की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं एक बच्चे के घर में आऊंगा तो वो कम से कम इतना तो सम्मान करेगा, ये सर है हमारे। करेगा नहीं करेगा? चाय पानी भी पिलाएगा और एक दिन तो खाना भी खिला ही सकता है। बस इतने दिन दूंगा।